आप अपनी स्क्रीन पर सिर्फ जहाज नहीं, आप इंसानियत की आखिरी उम्मीद देख रहे हैं। ये हजारों टन खुराक, अद्वियात और पनाह लेकर गजा की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सामान समंदर का सफर करके भूख, प्यास और बीमारी से लड़ती हुई कौम के लिए जिंदगी का पैगाम लाया है। मगर एक लम्हे के लिए रुक जाइए। यहाँ एक इंतहाई खौफनाक सवाल खड़ा हो गया है, क्या ये इमदाद सीधी गजा पहुंच पाएगी? एक तरफ वो कौम है जिस पर बैन अल-अक़वामी अदालत इंसाफ ICJ में नस्ल कशी, जेनासाइड के संगीन इल्जामात हैं, और दूसरी तरफ इसी कौम की एक शर्त है, इमदाद पहले इश्कलन पोर्ट पर उतारी जाएगी, तलाशी होगी और फिर उसे आगे जाने की इजाज़त मिलेगी। हम किस तरह यकीन कर ले कि वो ताकत जो गजा के मुसलमानों की नस्ल काशी कर रही है, इस इमदाद को वहां तक ईमानदारी और बिला ताखीर पहुंचने देगी? क्या यह शर्त सिर्फ एक तलाशी का अमल है, कहत ज़दा लोगों को भूखा मारने का एक नया मुनज़्ज़म हरबा है? आज हम इसी संगीन तनाज़े की जड़ों को खोलेंगे, दोनों फरीकों के दलाइल का गहराई से तज्ज़िया करेंगे और देखेंगे कि हमारी इंसानी और ईमानी अक़दार इस बारे में क्या कहती है। आलमी बरादरी और फ्रीडम फ्लोटिला का फैसला वाज़े था, इमदाद बिला ताख़ीर बराह रास्त गजा के साहिल पर उतरी जाए। इसमें कोई दो राय नहीं कि हर गुजरता लम्हा गजा के बच्चों के लिए मौत का पैगाम ला रहा है। वहाँ कहत है और जिंदगी की बुनियादी ज़रूरियात भी मुयस्सर नहीं। लेकिन इसराइल ने अपना हुक्म मुसल्लत कर दिया है, कोई भी जहाज सीधा नहीं जाएगा। सामान को इश्कलोन या इशदूद जैसी करीबी बंदरगाहों पर अनलोड किया जाएगा। वहाँ इसराइली हुक्काम की निगरानी में उसकी मुकम्मल तलाशी होगी और फिर उसे ज़मीनी रास्ते से गजा भेजा जाएगा। ये एक ऐसा तनाज़ा है जो इंसानियत के बहरान और ताकत के इस्तेमाल के दरमियान खड़ा है। आप अपनी स्क्रीन पर सिर्फ जहाज नहीं, आप इंसानियत की आखिरी उम्मीद देख रहे हैं। ये हजारों टन खुराक, अद्वियात और पनाह लेकर गजा की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सामान समंदर का सफर करके भूख, प्यास और बीमारी से लड़ती हुई कौम के लिए जिंदगी का पैगाम लाया है। मगर एक लम्हे के लिए रुक जाइए। यहाँ एक इंतहाई खौफनाक सवाल खड़ा हो गया है, क्या ये इमदाद सीधी गजा पहुंच पाएगी? एक तरफ वो कौम है जिस पर बैन अल-अक़वामी अदालत इंसाफ ICJ में नस्ल कशी, जेनासाइड के संगीन इल्जामात हैं, और दूसरी तरफ इसी कौम की एक शर्त है, इमदाद पहले इश्कलोन पोर्ट पर उतारी जाएगी, तलाशी होगी और फिर उसे आगे जाने की इजाज़त मिलेगी। हम किस तरह यकीन कर ले कि वो ताकत जो गजा के मुसलमानों की नस्ल काशी कर रही है, इस इमदाद को वहां तक ईमानदारी और बिला ताखीर पहुंचने देगी? क्या यह शर्त सिर्फ एक तलाशी का अमल है, कहत ज़दा लोगों को भूखा मारने का एक नया मुनज़्ज़म हरबा है? आज हम इसी संगीन तनाज़े की जड़ों को खोलेंगे, दोनों फरीकों के दलाइल का गहराई से तज्ज़िया करेंगे और देखेंगे कि हमारी इंसानी और ईमानी अक़दार इस बारे में क्या कहती है। आलमी बरादरी और फ्रीडम फ्लोटिला का फैसला वाज़े था, इमदाद बिला ताख़ीर बराह रास्त गजा के साहिल पर उतरी जाए। इसमें कोई दो राय नहीं कि हर गुजरता लम्हा गजा के बच्चों के लिए मौत का पैगाम ला रहा है। वहाँ कहत है और जिंदगी की बुनियादी ज़रूरियात भी मुयस्सर नहीं। लेकिन इसराइल ने अपना हुक्म मुसल्लत कर दिया है, कोई भी जहाज सीधा नहीं जाएगा। सामान को इश्कलोन या इशदूद जैसी करीबी बंदरगाहों पर अनलोड किया जाएगा। वहाँ इसराइली हुक्काम की निगरानी में उसकी मुकम्मल तलाशी होगी और फिर उसे ज़मीनी रास्ते से गजा भेजा जाएगा। ये एक ऐसा तनाज़ा है जो इंसानियत के बहरान और ताकत के इस्तेमाल के दरमियान खड़ा है। इसराइल इस शर्त के दिफा में क्या दलाइल पेश करता है? वो 3 अहम निकात पर जोर देते हैं। अव्वल है हथियारों की तरसील रोकना। उनका दावा है कि ये तलाशी इस बात की ज़मानत है कि असलहा, फौजी साज और सामान ममनुआ अशिया हमास तक ना पहुंची। दुआम, हमास का कंट्रोल ख़त्म करना। उनका कहना है कि वो ये यकीनी बनाना चाहते हैं कि इमदाद पर अस्करी ग्रुपों का कंट्रोल ना हो, बल्कि ये बराह रास्त आम शहरियों तक पहुंचे। सिवम, मुनज़्ज़म अमल। उनके मुताबिक इश्कलोन पर तलाशी का अमल एक मुनज़्ज़म और तेज़ रास्ता है जो बैन अल-अक़वामी क़वानीन के तहत जायज़ है। ये दलाइल बज़ाहिर सिक्योरिटी पर मबनी मालूम होते हैं, मगर सवाल यह है कि जब पिछले महीनों में इमदाद की तरसील में बार बार रुकावटें डाली गई, जब ट्रकों को चेक पोस्टों पर घंटों रोका गया
और जब भूख से बच्चों की अमवात की खबरें आएं तो ये दावे कितने काबिले एतमाद रह जाते हैं। फ्लोटिला के शुरा और बैन अल-अक़वामी इदारे इस शर्त को सिर्फ एक तकनीकी रुकावट नहीं बल्कि इंसानी तबाही को बढ़ाने का एक जरिया समझते हैं। उनका मौक़िफ़ ज़्यादा सख्त और जज्बाती है। एशकलोन पर सामान उतार कर इसे ट्रकों पर लाद कर और फिर चेक पोस्टों से गुजार कर गजा लाने में कई दिन या हफ्ते लग सकते हैं। कहत के हालात में ये ताख़ीर भूख और बीमारी से होने वाली अमवात को कई गुना बढ़ा देगी, जो दर हकीकत नस्ल कशी के अमल को तक़वियत देने के मुतरादिफ है। तनक़ीद करने वालों का कहना है कि ये शर्त सिक्योरिटी से ज़्यादा इमदादी सामान पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने के लिए है। इसका मकसद ये फैसला करना है कि कब, कितना और किस मेयार का सामान गजा में दाखिल होगा। ये इमदाद को एक सियासी हथियार बनाने के मुतरादिफ है। एक ऐसी कुव्वत जिस पर जंगी जराइम और नस्ल कशी के इल्ज़ामात हों, इस पर ज़िंदगी बचाने वाली इमदाद का कंट्रोल देना दरअसल मज़लूम की ज़िंदगी को ज़ालिम के रहम व करम पर छोड़ देना है। बैन अल-अक़वामी इंसानी क़वानीन के तहत इमदादी अमल में गैर जानिबदारी लाजिम है, जो यहाँ मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है। हमारा फ़र्ज़ क्या है? बतौर उम्मत मुस्लिमा और बतौर इंसान हमें इस मसले को अपने ईमानी और अखलाकी मेयार पर परखना होगा। हमारा दीन हमें रहमदिली, इंसाफ और मज़लूम की फौरी मदद का दर्स देता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इंसानी जान की कदर व कीमत बयान करते हुए इरशाद फरमाया है, वमन अहयाहा फकअन्नमा अहया लन्नास जमीआ। तर्जुमा, और जिसने किसी एक जान को बचाया तो गोया उसने तमाम इंसानियत को बचाया। जब गजा में भूख और प्यास से मासूम जाने जा रही हैं तो इमदाद में गैर ज़रूरी रुकावटें डालना, खा वो सिक्योरिटी के नाम पर हो, इस हुक्म इलाही के खिलाफ जाता है। अगर इस ताख़ीर की वजह से एक भी जान चली जाती है तो इसका बोझ किस पर होगा? इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मज़लूम की मदद का हुक्म दिया और फरमाया कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। इस वक्त गजा के भाइयों और बहनों को फौरी इमदाद की ज़रूरत है। एशकलोन की यह शर्त इस अखलाकी और ईमानी हुक्म की तकमील में एक बड़ी रुकावट है। ये मसला सिर्फ तकनीकी नहीं, ये एक गहरा एतमाद का बहरान है। अगर सिक्योरिटी ही असल मसला है तो बैन अल-अक़वामी गैर जानिबदार इदारे जैसे अक़वाम मुत्तहिदा, रेड क्रॉस, इसराइल की निगरानी में समंदर में ही तेज़ रफ्तार तलाशी क्यों नहीं कर सकते? क्यों हर कीमत पर सामान को एशकलोन में उतारने और कंट्रोल करने पर इसरार है? एशकलोन की शर्त एक सियासी हथियार है जो इस बात का सबूत है कि इमदाद भी जंग का हिस्सा बना दी गई है। नस्ल कशी के इल्ज़ामात का सामना करने वाली ताकत का मकसद दरअसल भूख को कंट्रोल करना है, ताकि गजा में दाखिल होने वाली हर चीज़ इसराइली महर के साथ मशरूत हो। आलमी बरादरी को ये बात समझनी होगी कि इंसानी ज़िंदगी किसी भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल या सियासी मुफाद से कहीं ज़्यादा कीमती है। एशकलोन की शर्त इंसानियत के लिए एक निज़ाम तौहीन है। ये न सिर्फ इमदाद में ताख़ीर करेगी बल्कि इस अदम एतमाद को मज़ीद गहरा कर देगी जो एक काबिज़ और महसूर कौम के दरमियान मौजूद है। क्या आप एशकलोन की शर्त को जुल्म की एक नई शक्ल समझते हैं? क्या यह शर्त सिर्फ इमदाद को कंट्रोल करने का एक तरीका है? ये एक ऐसा कदम है जो नस्ल कशी के अमल को तक़वियत देगा? नीचे तबसरों में अपनी वाज़ेह और मजबूत राय दें और इस अहम पैगाम को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। इस आवाज़ को इतनी ताकत दें कि वो गजा के साहिलों पर सच्चाई की रोशनी बनकर पहुंचे।